ओलंपिक में भारत ने जीता हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल। बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन को 2-1 से मात दी। भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में जीता हॉकी का कांस्य पदक। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे दोनों गोल। 57 किलो वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के अमन सहरावत। फाइनल में पहुंचने के लिए जापान के पहलवान से आज रात मुकाबला। देश की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का आज फाइनल मुकाबला। करनाल में किया गया हवन यज्ञ। लोगों ने लगाया नीरज चोपड़ा गो फॉर गोल्ड के नारे। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार को बेटे से गोल्ड की उम्मीद। कहा बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने की तैयारी है। लोकसभा में आज पास नहीं हो सका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने की संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजने की सिफारिश। कहा संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा। बोले किसी का हक नहीं छीना जा रहा, जिन्हें नहीं मिला उन्हें दिया जाएगा। मंत्री रिजिजू ने विपक्ष पर लगाया मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप। कहा पहले कई विपक्षी सांसदों ने दिया था समर्थन, लेकिन अब कर रहे हैं विरोध। लोकसभा में कांग्रेस ने किया संशोधन बिल का विरोध। केसी वेणुगोपाल ने इसे बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। बोले विवाद खड़ा करना मकसद। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का किया विरोध। कहा संविधान के नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। वक्फ बोर्ड पर कब्जे की कोशिश में सरकार धर्म के आधार पर किया जा रहा है भेदभाव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला विपक्ष पर हमला। कहा एक समुदाय को खुश करने की कोशिश, देश को टुकड़े टुकड़े करने की कांग्रेस की नीयत। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का किया समर्थन। बोले निष्पक्षता और महिलाओं की समान भागीदारी के लिए जरूरी। पूछा क्या विपक्ष महिला विरोधी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया मुस्लिम विरोधी। कहा वक्फ संशोधन बिल सिर्फ बहाना। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरफ जमीन बेचना है निशाना। देवबंद में उलेमा मुफ्ती असद काजमी वक्फ बोर्ड में संशोधन के खिलाफ। कहा सभी मुस्लिम तंजीमों के धर्मगुरुओं से राय मशवरा के आधार पर बने कानून, इसमें संशोधन ठीक नहीं। दिनेश फोगाट को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। विपक्ष के अड़ने पर सभापति धनखड़ बोले मेरा हुआ अपमान, नाराज होकर छोड़ा आसन। ओलंपिक में अयोग्य करार होने के बाद दिनेश फोगाट का संन्यास। लिखा मुझसे जीत गई कुश्ती, मैं हार गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान। विनेश फोगाट को ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट के मिलेंगे सभी सम्मान और इनाम। विनेश फोगाट के ताऊ और पूर्व पहलवान महावीर फोगाट का बड़ा बयान। कहा बेटी विनेश को समझाएगा परिवार। 2028 ओलंपिक में गोल्ड को करेंगे टारगेट। आज तक से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना, अगर किस्मत में होगा तो बनूंगा। आज तक से बोले अजित पवार जरूरी नहीं कि वो सोच आरएसएस की हो, वही सोच बीजेपी की भी हो। दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चा के कयास। कहा बीजेपी को हराना मकसद। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह में अमेठी की ड्रोन दीदी अंजना यादव होंगी शामिल। महिलाओं को भी बना रही हैं आत्मनिर्भर। केदारनाथ घाटी में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम के बावजूद गुप्तकाशी में से उड़ान भर रहा है MI-17 हेलीकॉप्टर।